हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सेक्शन एफ का अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अपने इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सेक्शन सी, डी, ई और एफ का लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहा है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। और दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। उस लिंक का यूज करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। From the following trial balance and adjustment, prepare annual account of a कुशल। सबसे पहले अपने एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 30 सितंबर 2025 इज इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अपना अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक पे कर दिया? 30 सितंबर तक पे किया, एडवांस में पे किया। कितने महीने का? देखो, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कितने महीने का? 6 महीने का। पूरे साल का कितना है? 2000। पूरे साल का 2000 है तो 6 महीने का कितना होगा? 1000 रुपीज। 1000 क्या हुआ? प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो अब सम के अंदर देखते हैं इंश्योरेंस हमको दे के रखा है कि नहीं दे रखा, वो चेक कर लो पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर। आ रहा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है? 12000। उसकी एंट्री कहां पे होती है? पीएनएल में। पीएनएल में टैक्स एंड इंश्योरेंस। चलो लिखेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस। आपको देके कितना रखा है? 12000 रुपीज। उसमें से प्रीपेड, प्रीपेड है वो माइनस कर देना है। चलो प्रीपेड कितना है? 1000। तो 12000 में से मैं 1000 माइनस करूंगा तो अपना आंसर विल बी 11000। इस 1000 की दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच अमाउंट? इस अमाउंट इज 1000 रुपीज। चलो उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या है? रिसीवेबल कमीशन इज ₹3000। रिसीवेबल मिलना बाकी है तो चेक करो सम के अंदर देखा रखा होगा कमीशन। देखो सैलरी एंड कमीशन दे रखा है। कमीशन की क्रेडिट बैलेंस है, सैलरी की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है। 15000 है इनकम है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कमीशन 15000 रुपए। कमीशन रुपीज कितना दे रखा है? 15000 रुपए। 15000, 15000 प्लस रिसीवेबल अभी मिलना कितना बाकी है? रिसीवेबल कितना है? 3000। 15000 प्लस 3000 करूंगा तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 18000। और ये 3000 की दूसरी इफेक्ट करनी पड़ेगी। ये 3000 की क्या करनी पड़ेगी? दूसरी इफेक्ट। दूसरी इफेक्ट कहां पे होगी? तो इसकी दूसरी इफेक्ट होगी रिसीवेबल है, मिलना बाकी है तो एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। रिसीवेबल कमीशन रुपीज कितना रुपए? तो अमाउंट विल बी 3000 रुपीज। चलो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैपिटल और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट गिनना है। तो कैपिटल कितनी दे रखी है? 2,38,000। कितनी है? 2,38,000। एंड ड्रॉइंग कितना है? 10,000। कहां पे लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल कितनी दे रखी है? 2,38,000। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा। इसमें प्लस करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज बोला है? 10%। तो 2,38,000 का 10% कितना होगा? 23,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस सो दैट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट विल बी कितनी आई? 23,800। 23,800। उसके बाद ड्राइंग। तो सबसे पहले कैपिटल में से ड्राइंग माइनस किया जाता है। ड्राइंग की अमाउंट हमको ट्रायल बैलेंस में 10,000 दे रखी है। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला है? 12%। तो 1200 रुपए होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस सो दैट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 1200 रुपए, 1200 रुपीज दे रखा है।
चलो उसके बाद क्या दे रखा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, ऑन फर्नीचर 5%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना गिनना है 10% और फर्नीचर पे कितना गिनना है 5%। तो देखो फर्नीचर हमको कितना दे रखा है वो देखो यहाँ पे फर्नीचर हमको दे के रखा 80,000 रुपए और बिल्डिंग कितनी दे रखी है 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले बिल्डिंग पे गिन लेते हैं 10%। बिल्डिंग कहाँ पे लिखी जाएगी, एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे सबसे पहले अपने यहाँ पे बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है 4 लाख रुपीस, माइनस 10% क्या करेंगे डेप्रिसिएशन करेंगे। 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000, 4 लाख में से 10,000 माइनस करूंगा और आंसर विल बी 3,60,000। दूसरा फर्नीचर पे भी गिनना है डेप्रिसिएशन। चलो फर्नीचर की अमाउंट हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी दे रखी है, फर्नीचर में देख लेता हूँ कहाँ गया फर्नीचर, हाँ फर्नीचर की अमाउंट 80,000 है, 80,000। उस पर भी क्या गिनना है डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में फर्नीचर पे कितना परसेंटेज का डेप्रिसिएशन बोला है 5%। 80,000 में से 5% मतलब 4,000 माइनस करो तो और आंसर विल बी 76,000। अब दोनों डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री पीएनएल में डेबिट साइड। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना रुपए आया 40,000, 40,000 रुपए। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चलो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपए 4,000 रुपीज। चलो दोनों की एंट्री हो गई। नाउ आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ 10% एट बैड डेट फ्रॉम डेटर्स, है ना, डेटर्स में से 10,000 रुपए बैड डेट गिननी है। तो देख लेते हैं डेटर्स कितना दे रखा है हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर। डेटर्स 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 डेटर्स, हाँ रिसीवेबल एंड डेट्स 2 लाख रुपए का डेटर्स है। चलो एसेट्स में लिखा जाएगा डेटर्स, डेटर्स डेटर्स कितना दे रखा है 2 लाख, उसमें से माइनस करेंगे अपने बैड डेट, बैड डेट क्या करनी है माइनस। अब बैड डेट कितना गिनने के लिए बोला है एडजस्टमेंट के अंदर, तो बैड डेट की अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो 2 लाख में से मैं 10,000 माइनस करूंगा और आंसर विल बी 1,90,000, 1,90,000। अब बैड डेट की दूसरी एंट्री यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, देखो पीएनएल में डेबिट साइड सबसे पहले बैड डेट कौन सा, तो क्या ट्रायल बैलेंस का, देन वापस बैड डेट कौन सा, तो क्या एडजस्टमेंट का, देन बैड डेट रिजर्व मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ बीडीआर कौन सा, तो क्या एडजस्टमेंट का, लास्ट में माइनस होता है क्या बैड डेट रिजर्व ही, लेकिन कौन सा, तो क्या ट्रायल बैलेंस का। तो हमको बैड डेट मिला कितना रुपए 3,000 रुपीज, सॉरी बैड डेट कितना बोला है 10,000 रुपीज एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट के बैड डेट में लिखेंगे कितना रुपए 10,000 रुपीज। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व एट 5% गिना है, कितना बोल रहा है 5%। तो यहाँ पे डेटर्स 1,90,000 का 5% करो, तो यहाँ पे लिखेंगे BDR बैड डेट रिजर्व 1,90,000 का कितना परसेंट करना है 5%, 1,90,000 का 5% करो तो 9,500 रुपए, 9,500 रुपीज। 1,90,000 में से 1,90,000 में से हम 9,500 माइनस करो, 1,90,000 में से 9,500 बात करो, 1,80,500 रुपए, 1,80,500 रुपए। अब बैड डेट रिजर्व की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, और एडजस्टमेंट में यहाँ पे पीएनएल में 9,500 रुपए। चलो सारे एडजस्टमेंट की एंट्री हो चुकी है, कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो फटाफट हम लिख देते हैं। कैपिटल ड्राइंग लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट दे के रखा है, मतलब आपको यहाँ पे सम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दे के रखा है ना, तो वो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमको इस सम के अंदर ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे क्या दे रखा है, सैलरी एंड कमीशन, तो कमीशन लिख दिया, सैलरी कितनी 99,000, पीएनएल में डेबिट लिख देते हैं अपने, सैलरी अमाउंट विल बी 99,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस एंड लॉन, जनरल एक्सपेंस कितना 11,000 रुपए, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे पीएनएल में जनरल एक्सपेंसेस इज 11,000 रुपए। और हमको क्रेडिट साइड लोन दे रखा है, देखो क्रेडिट साइड क्या दे रखा है लोन, लोन कितनी है 40,000 रुपए। लायबिलिटी साइड लिखेंगे लोन कितना दे रखी है हमको 40,000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है हमको, रिसीवेबल एंड डेटर्स, तो डेटर्स लिख दिए, क्रेडिटर 20,000 लिखने बाकी है, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी 20,000, 20,000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, हाँ स्टॉक 31 मार्च 2025 क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, एक ही एंट्री होगी 22,000। एसेट साइड लिखेंगे
क्लोजिंग स्टॉक, चलो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी दे रखी है हमको, क्लोजिंग स्टॉक इज 22,000। ओके, चलो अभी स्टूडेंट आप लोगों को मेरे लिए एक मैसेज करना है, मतलब कमेंट करनी है कि मैं आप लोगों को अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, कैसा अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए आपको एक कमेंट करनी रहेगी, है ना। मैं आपके लिए ये जो मेहनत करके आपको लोगों को अकाउंट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो उससे आपको क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट मिलता है, उसकी मेरे लिए आपको एक इतनी कमेंट करनी है। और दूसरा काम मेरे लिए ये करना है कि इस YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, ये काम आपको करना है। अगर ये काम ऐसा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मुझे लाके दोगे तो मैं आपको 11th और साथ साथ में 12th में पूरा अकाउंट का कंप्लीटली सिलेबस के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगा और साथ में स्टेटिस्टिक का भी सॉल्यूशन लाऊंगा। लेकिन इस YouTube पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या दे रखा है, कैश एंड बैंक। तो कैश की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है, 5,000 दे रखा है। एसेट साइड लिखेंगे, कैश कितना दे रखा है 5,000, और बैंक जो क्रेडिट साइड दे रखा है इट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको क्या बोला जाता है, BOD दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है 40,000, 40,000 रुपए, कैश बैलेंस 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 रुपए। चलो उसके बाद हमको क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 रुपए, P&L में डेबिट लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000 रुपए, P&L में कौन साइड लिखा जाएगा, तो कि डेबिट साइड लिखा जाएगा। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, एडवर्टाइज बिल्डिंग लिख दिया, फर्नीचर, बैड डेब एंड बैड डेब रिजर्व, बैड डेब 6,000, बैड डेब रिजर्व 10,000 है, तो यहाँ पे फॉर्मेट है ही, बैड डेब कितना है 6,000 रुपए, बैड डेब रिजर्व कितना है वो लास्ट में माइनस होगा कितना रुपए, तो कि 10,000 रुपए, बैड डेब रिजर्व कितना माइनस करना है 10,000 रुपए। चलो उसके बाद बिल्स, बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल है लायबिलिटी साइड, ये बिल रिसेबल है एसेट साइड। चलो तो बिल रिसेबल कितनी दे रखी है 5,000, और बिल्स पेबल कितनी दे रखी है 15,000 रुपए, बिल्स पेबल कितना रुपए 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए। चलो उसके बाद हमको क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट। तो कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड, एक मिनट में देख लेता हूं, कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट। ओके, कैरेज इनवर्ड हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है ना, कैरेज इनवर्ड कितना दे रखा है 12,000, और डिस्काउंट जो दे रखा है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, डिस्काउंट जो लिखा है वो कौन से लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड 4,000। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो बुक के अंदर शायद मिस प्रिंट हो सकती है, कैरेज इनवर्ड नहीं होना चाहिए, कैरेज आउटवर्ड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो ये कैरेज क्या होगा आउटवर्ड होगा, यहाँ पे कैरेज क्या होना चाहिए आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड अगर होता तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, तो कैरेज इनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आउटवर्ड होगा, बुक के अंदर शायद मिस प्रिंट हो सकती है। चलो आगे अब टोटल करते हैं इसका, क्या करते हैं टोटल, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो सबसे पहले किसका टोटल करेंगे, तो सबसे पहले सर टोटल करेंगे हम कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इससे पहले ये बैड डेट माइनस करके प्लस करके बाहर लिख देते हैं, 6,000 10,000 प्लस 9,500 माइनस 10,000, तो अमाउंट इज 15,500। चलो अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल, सबसे पहले 5 लाख, 18,000, 1,200 एंड 4,000, टोटल इज 5,23,200, 5,23,200। इस साइड भी लिखेंगे अपना कितना 5,23,200 में से सब डेबिट साइड का एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सबसे पहले कितना 99,000, 99,000 माइनस 11,000 माइनस 23,800 माइनस 40,000 माइनस 4,000 माइनस 15,500 माइनस 11,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, 2,86,900 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर 2,86,900। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूं, है ना, 5 लाख प्लस 18,000 प्लस 1,200 प्लस 4,000, 5,23,200 माइनस 99,000, 11,000, 23,800, 40,000 40,000, 4,000, 15,500, 11,000, 20,000 और 12,000, 2,86,000 आ रहा है, और यहाँ पे 2,89,000 दे रखा है। तो एक बार हम अमाउंट चेक कर लेते हैं सबसे पहले,
कैपिटल एंड ड्राइंग तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट 5 लाख सही लिखा है। सैलरी एंड कमीशन, सैलरी 99,000 है, ओके सही है। कमीशन कितनी है, कमीशन 15,000 है, वो भी सही है। कमीशन कितना है 15,000, वो सही है। और जनरल एक्सपेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस 11,000, सही अमाउंट लिखी है। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस 12,000, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट सही लिखी है 12,000। रिसीवेबल एंड डेटर्स नहीं लिखे जाते, स्टॉक यहाँ पे नहीं लिखा जाता। कैश एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 रुपए, सही लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बिल्डिंग नहीं लिखी जाती, फर्नीचर नहीं लिखा जाता। बैड डेब रिजर्व एंड बैड डेब 6,000 एंड 10,000, 6,000 और 10,000 रुपए। उसके बाद बिल्स नहीं लिखा जाता, कैरेज आउटवर्ड इज 12,000 और डिस्काउंट इज 4,000। चलो सारी एंट्री तो सही है। अब वो देख लेते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 पेड, 30/9 को कंप्लीट हो रहा है, मतलब 6 महीने का हो गया। कितने महीने का हो गया, 6। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 6 महीने, 11,000 रुपए प्रीपेड है। तो 12,000 में से 1,000 माइनस किया, कितना आया 11,000, वो सही है। रिसीवेबल कमीशन 3,000 है, रिसीवेबल कमीशन 3,000 है, 15,000 प्लस 3,000 किया 18,000 हो गया। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,38,000 का 10% 23,800 सही है। और उसके बाद बोला 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो 10,000 का 12% 1,200 भी सही है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, तो बिल्डिंग हमको दे रखी 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000 रुपए। एंड दूसरा 5% फर्नीचर पे बोला है, तो फर्नीचर हमको सम के अंदर कितना दे रखा है, फर्नीचर 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 80,000, 80,000 का 5% 40,000 सही होगा। राइट ऑफ 10 फ्रॉम डेटर्स, और यहाँ पे हम डेटर्स में 1,90,000 का 5% 9,500, ये भी सही है। चलो उसके बाद प्रोवाइड बेड डेब रिजर्व 5%, वो सही है। चलो अब वापस मतलब टोटल तो अपना यही रहेगा। नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, नेट प्रॉफिट 2,86,900, 2,86,900 लिखा जाएगा। ओके चलो, तो ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करेंगे अपने, नेट प्रॉफिट 2,86,900। चलो अब यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, 2,86,900 प्लस 23,800 प्लस 2,38,000 माइनस 10,000 माइनस 1,200, तो टोटल इज 5,37,500, 5,37,500। चलो अब इसका टोटल करते हैं बैलेंस शीट में, लाइब्रेरी साइड प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, टोटल इज 6,52,500, टोटल इज 6,52,500 सही आंसर। यहाँ पे अपना आ रहा है आंसर, उसका मतलब नेट प्रॉफिट में बाय मिस प्रिंट होगी 6,52,500, 6,52,500। चलो है ना। अब एसेट साइड क्या करते हैं, 3,60,000, 76,000, 1,80,500 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 22,000, 5,000 और 5,000, ओके 6,52,500 दोनों साइड का टोटल आ गया। उसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट में मिस प्रिंट दे रखी है आंसर में, अपना आंसर लगेगा 6,52,500, है ना। बोथ साइड बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर, सबको समझ में आ गया, यस या नो, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट सम, है ना, लास्ट सम अपने सेक्शन एफ का। चलो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रीपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ शिवराय गुड्स ऑफ 2,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक। पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो परचेस में से माइनस करो। परचेस कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जो, हाँ माइनस करेंगे। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है, कितना रुपए 2,000, तो ये ड्राइंग हो गया। ड्राइंग है तो कैपिटल में से माइनस करो। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में से यहाँ पे लिख देते माइनस कर देते ड्राइंग। ड्राइंग कितना है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए। ड्राइंग की अमाउंट कितनी रुपए दे रखी है, 2,000 रुपए दे रखी है। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा, अनपेड कैरेज इनवर्ड 1,000 पे करना बाकी है, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड सम के अंदर की दे रखा है, वो देख लेते हैं अपने। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग, परमानेंट एसेट, ऑफिस नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो कहां पे लिखा जाता है, अनपेड कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड कितना रुपए 1,000। इसकी दूसरी एंट्री अनपेड है लायबिलिटी साइड, अनपेड कैरेज इनवर्ड कितना रुपए लिखेंगे, तो क्या 1,000 रुपीज लिखा जाएगा। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है,
5,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर्स इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। 5,000 रुपए हमको डेटर के पास से मिले थे, लेकिन हमने गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो सेल्स में से माइनस कर दो, सेल्स में से माइनस कर दो, है ना। कितना रुपए? 5,000 डेटर्स का, और दूसरा डेटर में से माइनस कर दो, क्योंकि डेटर के पास से मिले हैं तो इतना पैसा कम हो जाएगा डेटर के पास से लेने का। माइनस कितना रुपए कैश मिला होगा? 5,000 रुपए, गलती से हमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, है ना। 5,000 रिसीव फ्रॉम डेटर्स इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में से माइनस किया और दूसरा डेटर में से माइनस किया जाएगा। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट, तो देखो सम के अंदर परमानेंट एसेट हमको कितनी दे रखी है? 1,63,000 दे रखी है। परमानेंट एसेट एसेट साइड लिखी जाती है, यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट एसेट्स 1,63,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला? 10%, 16,300 रुपए। 1,63,000 में से कितना परसेंट माइनस करना है? 10%, तो 1,63,000 माइनस 16,300 करेंगे 1,46,700, 1,46,700। इसकी दूसरी एंट्री पीएनएल में डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट्स, परमानेंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन गिना है, कितना गिना है? 16,300, 16,300 रुपए। कितना रुपए? 16,300। चलो उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस 5,000 रुपीज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस अनरिकॉर्डेड है 5,000, तो परचेस में प्लस करो, परचेस में प्लस करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितना रुपए? 5,000। दूसरी एंट्री क्रेडिटर में प्लस होगा, दूसरी एंट्री लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितना रुपए? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है? गुड्स ऑफ 10,000 बर्न बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेबल क्लेम 8,000। इंश्योरेंस कंपनी के पास से कितने लेने? 8,000 रुपए, वो अपने एसेट साइड लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के पास से कितने लेने? 8,000 रुपए। ओके, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा। अब गुड्स कितना का बर्न हो गया था? 10,000 का, तो 8,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो 2,000 का लॉस हुआ, तो लॉस पीएनएल में डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर कितना रुपए? 2,000 और गुड्स जा रहा है तो परचेस में से माइनस, लॉस बाय फायर कितना रुपए? गुड्स गया 10,000 रुपए का। चलो क्लियर, सारी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई है। अब झड़प अपने कर देते हैं ट्रायल बैलेंस की एंट्री। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या दे रखा है? ट्रेडिंग अकाउंट 1,90,000, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का तो एंट्री तो है, तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन वो गलत होगा, 1,90,000 है। या तो आप बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं या तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट गलत है, वो हमको करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा 1,90,000 के बाद। चलो आगे सम के अंदर क्या दे रखा है? कैपिटल एंड ड्रॉइंग 2,40,000 और 14,000। कैपिटल कितनी दे रखी है? 2,40,000, और ड्रॉइंग उसके अलावा भी ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है? 14,000। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, जो भी होगा वो 14,000। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है? परमानेंट एसेट लिख दी। ऑफिस एक्सपेंस एंड बैड डेट रिजर्व, ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 26,000, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने ऑफिस एक्सपेंस इज 26,000। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? बैड डेट रिजर्व, यहाँ पे ध्यान रखना बैड डेट रिजर्व के अलावा दूसरा बैड डेट या बैड डेट रिजर्व कहीं पे सम के अंदर नहीं है, तो ओनली बैड डेट रिजर्व होता है ट्रायल बैलेंस में, तो उसको डेटर में से माइनस कर देने का। कितना है? 5,000 रुपए, डेटर में से माइनस कर देने का। बैड डेट रिजर्व डेटर में से क्या कर देने का? माइनस, है ना। जब दूसरा बैड डेट ना हो, बैड डेट रिजर्व ना हो, ओनली बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का ही हो, ओनली बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का ही हो, तो बैड डेट रिजर्व को डेटर में से क्या कर देने का? माइनस कर देने का। चलो उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश 8,000, बैंक कितना है? 5,000 रुपए, कैश बैलेंस 8,000, एसेट साइड लिखेंगे। कैश बैलेंस 8,000 रुपए एसेट साइड लिखेंगे, और बैंक का जो 5,000 है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, वो लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। 5,000 रुपीज, कितना रुपए? 5,000 रुपए। चलो उसके बाद रेंट, रेंट एक्सपेंस है पीएनएल में डेबिट 6,000 रुपए, रेंट एक्सपेंस है पीएनएल में डेबिट 6,000 रुपीज। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है? रेंट के बाद इंश्योरेंस एंड अनपेड ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस 12,000 है, पीएनएल में डेबिट कर दो, एक्सपेंस है इंश्योरेंस 12,000। और दूसरा क्या दे रखा है हमको कि अनपेड ऑफिस एक्सपेंस 1,000 है, तो वो लायबिलिटीज हो गई, लायबिलिटीज में लिखेंगे अपने
अनपेड ऑफिस एक्सपेंस, एक ही एंट्री होगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है हमको 1000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस। यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा हुआ है, सैलरी। सैलरी तो सैलरी पीएनएल में आती है, इसलिए पीएनएल में लिखेंगे अपने सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस और सैलरी होती, लिखा होता है ऐसा वेजेस एंड सैलरी, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। कितना दे रखा है, 1,20,000 रुपए, यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 रुपीज। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या देगा, ट्रेडर्स एंड कस्टमर, ये डेटर्स हुए तो कस्टमर, ये क्रेडिटर्स हुए ट्रेडर्स, 80,000 और 90,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, 80,000 में से 10,000 माइनस करूंगा 70,000 रुपए आएगा। और क्रेडिटर कितना दे रखा है, क्रेडिटर्स 90,000 रुपए, 90,000 में अनरिकॉर्डेड परचेस है 5,000, तो 95,000 हो जाएगा। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, बिल्स, बिल्स पेबल 8,000, सॉरी बिल रिसीवेबल 8,000, बिल रिसीवेबल 8,000, बिल्स पेबल 12,000। तो बिल्स पेबल क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल कितनी है, 12,000 रुपए, एंड बिल रिसीवेबल जो है वो 8,000 रुपए। बिल रिसीवेबल कितना रुपए दे रखी है हमको सम के अंदर, 8,000 रुपीज दे के रखी है। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, डिस्काउंट। तो ये अपना डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 2,000 रुपए, यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपए, और क्रेडिट साइड जो दे रखा है वो क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव 3,000 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव कितना दे रखा है हमको, 3,000 रुपीज दे रखा है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, एसेट साइड लिखा जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। चलो प्रीपेड के बाद, इंश्योरेंस के बाद क्या दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लोजिंग स्टॉक एक ही एंट्री होगी 15,000, स्टेशनरी स्टॉक भी वही लिखा जाएगा 1,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह है क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में लिखा जाएगा 15,000 रुपए, एंड स्टेशनरी स्टॉक भी यहाँ पे लिखा जाएगा 1,000 रुपए। 15,000 और कितना रुपए, 1,000 रुपए। उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखा है लास्ट में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 19,000 रुपए, एक्सपेंस है पीएनएल में डेबिट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 19,000 रुपीज, 19,000 रुपए। नाउ टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करते थे हम, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो सेल्स में कुछ जीरो है, नहीं है मतलब परचेस नहीं दे रखा मतलब जीरो है, तो आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, है ना। माइनस में आया रहा तो आपको क्या पता है कौन साइड ले जाना, ऑपोजिट साइड ले जाना है। 5,000 यहाँ पे ऑपोजिट साइड लिखेंगे, है ना। और सेल्स ओके। और परचेस में देखो, परचेस में कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2,000 रुपए जीरो में से 2,000 माइनस करने, माइनस 2,000 प्लस 5,000 अनरिकॉर्डेड, और माइनस 10,000 रुपए। तो यहाँ पे 7,000 माइनस में आ रहा है, तो 7,000 माइनस में आ रहा है, 7,000 इस तरफ ले दो, है ना, परचेस का। चलो अब टोटल करते हैं, इसका टोटल कितना हो रहा है देखो, अब 1,97,000। इस साइड पे क्या लिखेंगे, 1,97,000। 1,97,000 में से दो एंट्री माइनस करनी है 6,000 की, तो 1,91,000 करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करेक्टेड अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे अपने, सही वाला पहले गलत दे रखा था, मिस्टेक थी। अब 1,91,000 आया, प्लस 3,000 करो तो और आंसर विल बी 1,94,000। पीएनएल में क्रेडिट साइड का टोटल, इस साइड भी कितना लिखेंगे 1,94,000। इसमें से डेबिट साइड का सब कुछ माइनस कर दो, सबसे पहले कितना 90,000, 1,94,000 माइनस कितना 19,000, माइनस कितना 12,000, माइनस कितना 16,300, माइनस कितना 2,000, माइनस 26,000, माइनस 6,000, माइनस 1,20,000, और लास्ट में 2,000। यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरी बार टोटल करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। कौन साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं 19,000, 12,000, 16,300, 2,000, 26,000 प्लस 6,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,000 माइनस 1,91,000 माइनस 3,000। यहाँ पे कुछ लोचा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अमाउंट चेक कर लेता हूँ फटाफट स्पीड से अपने। ट्रेडिंग अकाउंट तो सही आ गया, कैपिटल एंड ड्राइंग लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे। परमानेंट एसेट का 16,000, 16,000 10% बोला है ना, हाँ प्रोवाइड 10%, 16,300 सही है। चलो उसके बाद
कैश एंड बैंक रेंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफिस एक्सपेंस एंड बेड डेप रिजर्व ऑफिस एक्सपेंस 26,000 सही है। चलो ऑफिस एक्सपेंस इज 26,000 इज राइट। कैश एंड बैंक नहीं लिखा जाएगा। रेंट 6,000, रेंट 6,000 सही है। रेंट के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपए दे रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 सही लिखा है। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस 1,20,000 रुपए दे रखा है, वो भी सही लिखा है। उसके बाद ट्रेडर्स ने बिल डिस्काउंट दे रखा है 2,000 और 3,000, 2,000 और 3,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है डिस्काउंट लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा जाता। स्टेशनरी स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमने गलत लिखा है अमाउंट, यहाँ पे 19,000 नहीं है 90,000। कितना दे रखा है 90,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 90,000, यहाँ पे बाय मिसप्रिंट 19,000 हो गया। यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखी जाएगी 90,000 लिखी जाएगी। ओके चलो अब टोटल करते हैं डेबिट साइड का सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। कौन साइड का? डेबिट साइड का। 90,000 प्लस 12,000 16,300 2,000 26,000 6,000 1,20,000 and 2,000, total is 2,74,300, 2,74,300। इस साइड पे कितना लिखेंगे 2,74,300। इसमें से हम क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, माइनस 1,91,000 माइनस 3,000 80,300 रुपए, 80,300। इट्स अवर नेट लॉस। कौन सा लॉस आया ये अपना नेट लॉस। ये नेट लॉस क्या करने का, यहां से माइनस कर देने का कैपिटल में से। नेट लॉस 80,300 रुपए, 80,300 रुपए। अब कैपिटल में से माइनस कर दे, 2,40,000 कैपिटल है, माइनस लॉस हुआ 80,300 रुपए, वो माइनस करेंगे। माइनस ड्रॉइंग है 2,000 और 14,000, तो यहाँ पे बचेगा 1,43,700, 1,43,700 प्लस कितना करना है 5,000 माइनस 1,000 माइनस प्लस सॉरी 1,43,700 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 95,000 प्लस 1,000 प्लस 12,000, टोटल इज 2,57,700, 2,57,700। इस साइड पे कितना लिखेंगे 2,57,700। चेक करना हो तो कर सकते हैं। सबसे पहले कितना है 1,46,700 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 70,000 रुपए प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000। ओके हो गया। चलो तो दोनों साइड का आंसर यहाँ पे आ गया है। तो स्टूडेंट मैंने आपको लोगों को असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवाया, तो मेरी मेथड आपको समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आऊँ। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है उसके लिए भी मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा, लाइव लेक्चर लेके आऊंगा। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।